हेलो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपका जो एमएससी का एंट्रांस है 2024 सेशन के लिए वो मई में कंडक्ट कर रहे हैं एचपीयू। ओके। और अदर यूनिवर्सिटी का मुझे इतना पता नहीं है, पर मैंने एचपीयू का देखा था तो मई में बता रहे हैं। ओके, तो हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कर लेते हैं पहले, क्योंकि आपका सिलेबस इतना अभी हुआ नहीं है ना, काफ़ी जो उसमें यूनिट है वो बच के है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो अपलोड कर सकूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए थे, जैसे कि 2019 का ये हमारे पास केमिस्ट्री एंट्रांस टेस्ट का सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इनमें से कौन सा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता है? तो आंसर था वन डर वाल बॉन्ड्स। आप क्वेश्चन को खुद यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं फटाफट इसको समअप कर दूंगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ एन आयोनिक बॉन्ड? आंसर इज CH3Cl। H2 हमारे पास कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट। CH3Lib कोवेलेंट एंड CH3Cl हमारे पास आयनिक बनाता है, इसलिए राइट आंसर इज दिस। लीव्स स्ट्रक्चर फॉर कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो लीव्स के अकॉर्डिंग कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक? तो एसिडिक हमारे पास कौन सा है? वाटर मोस्ट एसिडिक है। ठीक है। सो ये हमारे पास ग्रेटर का साइन होता है एंड ये दिस इज लेस, मतलब कि जो ग्रेटर नहीं है। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 5, विच एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? सो स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस हमारे पास किसका होता है? लिथियम का होता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? RB रुबीडियम का। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड एग्जिबिट हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? सो आंसर इज हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीजन जो डेशन स्टेट है वो N3H कैरी करता है। ठीक है। तो NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3, NH2OH की -1, N2H4 की -2 एंड N3H की -1/3। तो राइट आंसर इज N3H। आउट ऑफ विच इज पॉलीएमाइड? पॉलीएमाइड इनमें से कौन से? ये पॉलीमर से क्वेश्चन आया, मैंने आपको पहले भी बोला था कि पॉलीमर से आपको 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके। तो इसका जो आंसर है वो है नायलॉन 66 हमारे पास कैसा है? पॉलीएमाइड है। इसके ऊपर मैंने वीडियो आई थिंक अपलोड की है। सो नायलॉन थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ, जो नायलॉन के थ्रेड्स है वो किससे बने होते हैं? पॉलीएमाइड पॉलीमर से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी एम, इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, एम बॉन्ड आर प्रेजेंट इन C2H5MoCO3 एंड 2 ट्वाइस। इसका कर दिया। इसका आंसर मुझे मिला नहीं था, सो आप इसको एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इसमें 4 ऑप्शन दी गई थी। तो कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एंड इंक्रीज इट्स रेट। तो आपको पता है कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को हमने अचीव करना है तो हम उसमें क्या डालते हैं? कैटलिस्ट डालते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज करता है हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शन टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज इनकरेक्ट? सो इसमें दिया गया हमारे पास आंसर है एस मेटेलिक सॉलिड। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? सो किसका हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसमें एक्सेप्ट किया गया? तो आंसर इज BaF2 का हमारे पास सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। कितना होता है? 1368 डिग्री सेंटीग्रेड। BaCl2 एंड इनके भी हमने यहाँ पे दिए गए कि कितने हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ओके। इफ़ गैस इज एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, सो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। ठीक है। सो इसका आंसर भी आप चेक कर लेना, क्योंकि ये हमारे पास किसी और की जो हमारे पास अदर यूनिवर्सिटी के कुछ पेपर्स हैं उससे भी हमने लिए है क्वेश्चन। तो इसके आंसर की मैंने चेक नहीं की है, आप इसके आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, वहाँ से आप देख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अ सिस्टम सफर्स एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 80 जूल एंड एट द सेम टाइम हैज़ 50 जूल ऑफ द वर्क डन ऑन इट। सो व्हाट इज़ द हीट चेंज ऑफ द सिस्टम? आंसर इज +30। 80 - 50 हमने कर दिया। इसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ही यूज़ किया है दोबारा से, इसलिए ये हमने इसको सॉल्व करके आपको दिखाया कि ये 30 जूल आंसर इसका आता है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ के फॉर द रेट लॉ? के का हमारे पास यूनिट क्या है? तो ये है लीटर स्क्वायर, मोल पर स्क्वायर एंड पर सेकेंड।
In an electrolytic cell, the electrode at which the electrons enter the solution is called the cathode. इसमें हमारे पास फिलिंग भी ब्लैंक्स की फॉर्म में दिए गए थे. And the chemical change that occurs at this electrode is called reduction. क्वेश्चन को आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना. हो सकता है इससे भी आपको 3-4 क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है कि 50% आपका इसी से कवर हो जाए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17. इफ़ अ सिल्वर स्लिप इज immersed in an aqueous solution containing Cu2 positive ion, what would you expect to happen? Answer is no reaction would occur. Which type of radiation is the least penetrating? Alpha. Okay, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है penetration power? गामा की. The hybridization of carbon atom in alkane. alkane में होती है sp3 hybridized. ओके, IUPAC नेम हमारे पास दिया गया कंपाउंड, इसका IUPAC नेम बताइए. फिर है क्वेश्चन नंबर 21. द फॉलोइंग केमिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? सो दिस इज द फॉर्मूला C8H12. आप इसको काउंट करके देख सकते हो कि यही आएगा. ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स डज नॉट हैव आइसोमर्स? आंसर इज C3H8. सिंगल बॉन्ड्स होते हैं इनके. ओके, and which of the following atoms or ions has the electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6? ओके, तो इसका आंसर क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 24. इसका आप देख लेना. स्पॉनिफिकेशन ऑफ हेड वुड यील्ड. स्पॉनिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? ये हमारे पास टाइट्रेशन से रिगार्डेड था या सोप की फॉर्मेशन से रिगार्डेड है, आप इसको चेक कर लेना. ओके, द सेगमेंट CH2 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 रिप्रेजेंट द पॉलीमर नेम्ड. तो ये किस पॉलीमर के आप देख लेना. 3 क्वेश्चन आ गए हैं, इसलिए पॉलीमर केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इसको अपनी BSc की बुक से अच्छे से कवर कर लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो इसका आंसर है पॉलीइथाइलिन. ठीक है. हाउ मैनी आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 आर देयर? 3 आइसोमेरिक एल्केन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं C5H12 में. एरिन्स, इससे मैंने बोला था, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है कि एरिन्स डू नॉट अंडरगो हाइड्रोजिनेशन. आंसर इज हाइड्रोजिनेशन. क्वेश्चन नंबर 29. इन इथेन C2H6 कार्बन टू कार्बन फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड. अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, किसके बीच फॉर्म्ड होता है? PP, SS and PS. Orbital overlaps with another P and S orbitals. Then question number 31. The general formula for non-cyclic alkanes is, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n. क्वेश्चन नंबर 32. इसमें हमने IUPAC नेम देना है कंपाउंड का. ओके, क्वेश्चन नंबर 33. Dehydration of an alcohol leads to the formation of an alkenes. आंसर alkenes है. साइंस ऑफ केमिकल्स कैरेक्टराइजेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड क्वेश्चन नंबर 35. आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट कम अंडर द केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. आंसर इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 36. आइडेंटिफाई द टेस्ट विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस. कोस्टे-मेयर टेस्ट किसका पार्ट नहीं है? क्वालिटेटिव एनालिसिस का. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 37. हु इन्वेंटेड मास spectrometer? Answer is J.J. Thomson. Question number 38. Green chemistry applies across the dash of a chemical product like design, manufacture and use. Answer is life cycle. Question number 39. Green chemistry improve dash of chemical manufacture competitiveness. Answer इसका ये रहेगा. Question number 40. The mathematical meaning associated with the metric system prefixes centi, milli and micro is respectively. This is the answer. 10 raised to power 2, 10 raised to power 3 and 10 raised to power 6. Question number 41. Which is not a type of element? So gases, इसमें 4 ऑप्शन थी, तो gases इसमें टाइप ऑफ एलिमेंट नहीं था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द लिस्टेड डिफरेंस बिटवीन दी, ये आप छोड़ दीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन वेट ऑफ द ऑक्सीसॉल्ट्स? आंसर इज थर्मल एनालिसिस. क्वेश्चन नंबर 44. रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल by volume is 2:1. Question number 45. Hardness that cannot be removed by boiling is called permanent hardness.
क्वेश्चन नंबर 46, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर H2 + I2 टू गिव्स 2I HI इज, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक्स इज डिपेंडेंट ऑन डिफरेंस इन वोलेटिलिटी, आंसर इज डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 48, विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर रिवर्सिबल रिएक्शन, सो रिवर्सिबल रिएक्शन की डबल एरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हमने रिवर्सिबल रिएक्शन लिखना होता है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर है जो आपके प्रीवियस ईयर 2019 में आपको ये क्वेश्चंस आए हैं। सो आप इनको प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझिए और याद कर लीजिए, मैं यही बोलूँगी, ओके, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा नियर है अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम 2018 का केमिस्ट्री एंट्रांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ओके।